नमस्कार, मैं हूं पीसी पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज बात करेंगे आज पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा फेसबुक लाइव के दोस्तों के प्रश्नों के जवाब भी होंगे। और आज चर्चा करने वाले हैं प्रदोष व्रत की। जी, भगवान शिव की सानिध्यता या भगवान शिव की सायुज्यता को पाने के लिए, सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए शिवरात्रि एक महासंयोग होता है जिसमें 2 गुना फायदा होता है। मतलब भगवान शिव की उपासना, शिवरात्रि का व्रत और इसके अलावा भगवान शिव की सायुज्यता के लिए विशेष रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं और जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 1942 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन रविवार। चतुर्दशी तिथि रात्रि को 12:45 तक, रात्रि को 1:40 तक अनुराधा नक्षत्र होंगे। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:01 से 5:22 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की। जी, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो 2 गुना लाभ देगा। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे भगवान शिव। वैसे कहते हैं क्षयेति तिष्ठेति यो जनानां मध्ये शिवः इति। जो परमात्मा बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, सबके बीच रह सकता है, बैठ सकता है, ऐसे देवता का नाम शिव है। साल में 1 महीना ऐसा आता है जिसमें सिर्फ भगवान शिव की पूजा करते हैं, इसलिए इसे श्रावण महीना या सावन का महीना कहते हैं। और इस पूरे महीने में भक्त भगवान शिव की उपासना करते हैं और प्रतिवर्ष 12 शिवरात्रि मनाई जाती है। इसमें 2 शिवरात्रि खास होती है, जिसमें मास शिवरात्रि और दूसरी सावन की शिवरात्रि। ये दोनों ही महत्वकारी होते हैं, लेकिन सभी मास का अपना बड़ा महत्व है। इसमें अगहन की जो शिवरात्रि है वो भी विशेष करके पूज्य, क्योंकि इस मास में भगवान कृष्ण और विष्णु की पूजा भी बहुत होती है। महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि कृष्ण के साथ शिव की पूजा ये बहुत रेयरेस्ट होती है। मनुष्य के सभी पापों को खत्म करने वाली, समाप्त करने वाली ये महाशिवरात्रि की पूजा है और साथ में प्रदोष का व्रत है, क्योंकि इसमें व्रत रखने वाले सभी जो हैं वो अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। मसलन कोई कुंवारा अगर करे तो उसे मनचाहे पार्टनर मिल जाता है, बेरोजगार करे तो उसे रोजगार मिल जाता है, जिसका व्यापार नहीं उसका व्यापार मिल जाता है, जिसका व्यापार कम है वो उसका व्यापार बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज का प्रदोष व्रत और साथ में जो शिवरात्रि है इसके करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होने वाली है। इस व्रत को करने से भगवान शिव की सायुज्यता आपको मिलती है, कृपा पर बनी रहती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। कृष्ण और विष्णु की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के पाप तो धुलते हैं, मोक्ष भी प्राप्त होता है, मनोवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। प्रदोष व्रत कैसे करना चाहिए आज इस पर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से उठिए, आप उठ ही गए होंगे, जल्दी से स्नान कर लीजिए, भगवान शिव को अर्घ दे दीजिए, नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाइए और फिर भगवान शिव की पूजा शुरू करिए। भगवान शिव की पूजा बड़ी सहज है। पत्र, पुष्प, फल, जल जो कोई भी श्रद्धा से भगवान को अर्पित कर देता है, भगवान उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। तो इस दिन व्रत करना चाहिए। व्रत का अर्थ होता है वर्तनं करोति है, आपके बर्ताव में भगवान शिव होना चाहिए। और उपवास करना चाहिए, अर्थ होता है उप तत् समीपे आस्यते इति उपवासा, उसके भगवान के समीप बैठ करके थोड़ा सा गान करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। तो सुंदर, सबसे पहले पूजा स्थल को गोबर से लीप लेवे और फिर पूर्वाभिमुख होकर के गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका बनावे। भगवान शिव का यदि आप पार्थिव मूर्ति बनाना चाहते हो तो सांप की बामी की मिट्टी ला करके और 11 रुद्रों के साथ भगवान शिव का विग्रह बना लें। परिवार सपरिवार भगवान शिव का विग्रह बना करके और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, पर उत्तर पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। मतलब गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका इत्यादि का पूजन जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद में फिर भगवान शिव का पूजन करें, षोडशोपचार से मलापकर्ष पूजन करें और मलापकर्ष पूजन करने के बाद में भगवान का अभिषेक करना चाहिए। ऐसे कहते हैं शिवोह जल प्रियम। बहुत सारे दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि पंडित जी
अभिषेक का द्रव्य क्या होना चाहिए? तो दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये 5 चीजें होती है पंचामृत की। इस पंचामृत से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। भगवान की पूजा में नाम मंत्र का बड़ा महत्व है, तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। और भगवान के शिव की पूजा में एक और भी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि भगवान को सहज भगत पसंद आते हैं। ज्यादा टेढ़े मेढ़े भक्तों का काम नहीं है भगवान शिव के पास में, इसलिए सहज भक्ति का अनुगमन करें और इसी से आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो पाएगी। तो चलिए, मैंने आपको विधि बताई और अब 12 राशियों का हाल बताते हैं। चलिए, 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीज। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। पहली बात तो ये है कि अब चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में आ चुके हैं और चंद्रमा 8वें स्थान में, जिसका मतलब होता है कि भाई चतुर्थेश चंद्रमा 8वें स्थान में है और बहुत सारे ग्रह भी पड़े हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, और साथ में 8वें स्थान में है और बहुत सारे ग्रह भी पड़े हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, और साथ में चंद्रमा। तो ये 4-5 ग्रह एक साथ बनते हैं, पंचग्रही योग बनते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसमें इस राशि वाले जातकों को परिवार का ध्यान रखना होगा, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, मन अशांत हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और लग्नेश भी 12वें स्थान में, मतलब मेष राशि वाले जातकों के लिए समय थोड़ा सा जटिल है। थोड़ा आध्यात्मिक संपर्क में रहें, यानी भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, अच्छे संगत में रहें और साथ में शनिश्चर, चंद्रमा, केतु, राहु के मंत्रों का जप करें, क्योंकि दूसरे स्थान में राहु है। कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने से फायदा नहीं होगा। लग्नेश भी 12वें स्थान में है और इस लग्नेश के 12वें स्थान का मतलब होता है कि शेड्यूल हेक्टिक भी होगा और साथ में सेहत का ध्यान रखना होगा। करना क्या चाहिए? तो आज भगवान शिव का अभिषेक करें। शिवो जलप्र, इसे कहते हैं भावी मेट से कहीं त्रिपुरारी। बहुत कष्ट हो तो भगवान शिव की शरणागति में जाए, सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। और साथ में फिर उड़द की दाल और काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। यहाँ पर देखें कि लग्न में राहु है 11वें स्थान में, मंगल और 5 ग्रह 7वें स्थान में। मैंने बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, भाग्यस्थान में गुरु शनि, अवसर भी आपके पास में बहुत अच्छा है। मगर एक चीज की कमी है, चित्त की एकाग्रता बहुत अच्छी नहीं है। ऊर्जा का सही तरह से इस्तेमाल आपको करना होगा। भाग्यस्थान में गुरु शनि, ढेर सारे अवसर हैं, इन अवसरों का भी आपको फायदा हो सकता है। क्या करना चाहिए? तो आप अवसरों को ग्रैब करने के लिए चित्त को एकाग्र रखें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की, जिसमें राहु 12वें स्थान में है और ये 5 ग्रह 6ठे स्थान में है। मतलब ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की अधिकता हो सकती है, मन में अशांति हो सकती है, ये सब कुछ भी देखना होगा। इस राशि में हम देखते हैं कि धनेश अगर ऋण स्थान में बढ़ जाए, जिसका मतलब है कि कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रख करके आप कोई लोन लेने वाले हैं, मतलब कोई काम का एक्सपेंशन या कोई बड़ा उत्सव या किसी प्रकार की जिम्मेदारी की पूर्ति के लिए, तो आज क्या करना चाहिए? तो एक तो लोन बड़ी सावधानी से लेवें, उतना ही लोन लेवें जितना आवश्यक हो, अनावश्यक ऋण लेने की आवश्यकता नहीं। मन अशांत हो तो व्यसन का बिल्कुल भी आग्रह न रखें। भगवान शिव का पूजन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। लग्नेश चंद्रमा बैठे हैं नीचे स्थान में, तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश जब 6ठे स्थान में बैठे हैं तो आमतौर पर मन अशांत होता है, मन अशांत होता है, चित्त की एकाग्रता थोड़ी सी दुखदायी हो सकती है। इस समय अगर हम सूर्य, बुध, केतु, चंद्रमा इत्यादि ग्रहों को 5वें स्थान में देखें और 11वें स्थान में राहु को देखें तो एक तरफ तो लाभ है, दूसरी तरफ संतान को लेकर चिंता या चित्त की एकाग्रता हो सकती है। इस समय अगर हम 7वें स्थान में गुरु शनि को देखें तो बहुत अच्छे दोस्त आपके हैं जो आपको अच्छा सहयोग करने वाले हैं। तो इस राशि में आपको सलाह क्या है? कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सलाह सिर्फ एक ही, अवसरों का इस्तेमाल करें, बेवजह काल्पनिक बातों में न लगे रहें, रूटीन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहें और इसके अलावा हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश 4थे स्थान में बैठे हैं, चंद्रमा भी है, केतु भी है, 10वें स्थान में राहु भी है, जो बताते हैं कि पारिवारिक कलह की संभावनाएं एकदम बन सकती हैं। 6ठे स्थान में गुरु शनि है, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। 8वें स्थान में मंगल, भूमि वाहन मकान के योगों में थोड़ी सी बाधा दिखाई पड़ती है और 10वें स्थान में राहु, हर प्लेस में आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? तो बड़ों का आशीष लें, बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में सब कुछ बहुत बेहतर है। देखिए कि 3रे स्थान में सूर्य, बुध, चंद्रमा, केतु बैठे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। 5वें स्थान में गुरु शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल रही हैं। 7वें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्त हैं और भाग्यस्थान में पड़े हुए राहु, उलझने लगातार बनी है, उलझनों से आपको उलझना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? आज महामाई के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रह इस समय बैठे हुए हैं
वृश्चिक राशि में, तो मुझे से लगता है धन स्थान में पड़े हुए जो ग्रह हैं वो आपको आर्थिक लाभ देने की स्थिति में है। चौथे स्थान में गुरु के साथ में शनि है, मुझे से लगता है पारिवारिक कलह से बचना चाहिए, अदरवाइज भूमि वाहन मकान के योग बढ़िया। तो इस समय छठे स्थान में मंगल है, पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ती है, मतलब एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, मगर आठवें स्थान में राहु, बेवजह की वादों से आज भी बचना होगा। क्या करना चाहिए? तो केतु के मंत्र जप करें, सूक्ष्म जीवों को आहार यानी 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा किसी पीपल के पेड़ की जड़ में रखें, गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी दे, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। ये वो राशि है जहां पर 5 ग्रह एक साथ इकट्ठे बैठे हैं, और इस राशि में देखें कि सूर्य बुध शुक्र चंद्रमा और केतु। तो सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाते हैं, शुक्र और चंद्रमा गज केसरी बनाते हैं, लग्न में केतु है, चंद्रमा केतु के साथ में केतु एक तरह का व्यवहारिक रूप से थोड़ा चिड़चिड़ापन दे सकते हैं। 7वें स्थान में राहु, चीटिंग की संभावनाएं। 3रे स्थान में शनि, बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, और 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ अच्छे बड़े निर्णय करने पड़ सकते हैं। क्या करना चाहिए? आज भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, और साथ में खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टेरियंस की। इस राशि में लग्न धन स्थान में 12वें स्थान में सूर्य बुध और शुक्र चंद्रमा केतु बैठे हैं, मतलब बहुत सारे ग्रह हानि के स्थान में बैठे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शत्रु बाधा और हानि और आकस्मिक हानि, रूटीन में बाधा, इनकम में कमी, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। तो इस राशि में क्या सलाह है? सलाह तो यही है कि भाई धनु राशि वाले जातक थोड़े से आध्यात्मिक हो, पारिवारिक सुख तो आपका बेहतर हो सकता है, वाहन से थोड़ा कष्ट हो सकता है। भगवान सूर्य को अर्घ्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में देखें तो यही 5 ग्रह यानी सूर्य बुध शुक्र चंद्रमा केतु, ये 11वें स्थान में, परंतु 5वें स्थान में राहु, यानी संतान की चिंता होती है। अदरवाइज अवसर, लाभ, सत्ता से सहयोग, दोस्तों का सहयोग, ये सब आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। गुरु के साथ में शनि है, मतलब 100 बुराइयों की एक अच्छाई, तो ये केंद्र में बृहस्पति बैठे हैं, हालांकि नीचे सोकर बैठे हैं, थोड़ी एलर्जी की परेशानी हो सकती है। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर चिंता, और 3रे स्थान में मंगल, आतुरता यानी एक्साइटमेंट यानी जल्दबाजी से बचना होगा। क्या करना चाहिए? तो इस राशि की परेशानी हो सकती है। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर चिंता, और 3रे स्थान में मंगल, आतुरता यानी एक्साइटमेंट यानी जल्दबाजी से बचना होगा। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए एक तो बहुत प्लानिंग से काम करें, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़े से गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। ये वो राशि है जहां पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी परेशानियां दिखाई पड़ती हैं, मतलब मेष राशि के बाद कुंभ राशि वो राशि है जिसमें थोड़ी परेशानियां आपको महसूस हो सकती हैं। तो पहली राशि मेष, दूसरी मिथुन और तीसरी कुंभ, ये 3 राशि वाले जातकों को काफ़ी सावधान रहना चाहिए। इसमें हालांकि कुछ नई जिम्मेदारियां हो सकती हैं, आमतौर पे बीमारी या खर्च के योग थोड़े से ज़्यादा हैं, मगर फिर भी परिवार में कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। क्या करना चाहिए? बृहस्पति के मंत्र जप करें, और साथ में बड़ों का आशीष लें, गुरुजनों का आशीष लें, और साथ में चने की दाल गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। मीन राशि में लग्न में मंगल पड़े हैं, तो ये अच्छी राशि है, और इसमें बहुत फायदा है, क्योंकि लग्नेश 11वें स्थान में है, 3रे स्थान में राहु, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। हाँ, बच्चों को थोड़ी सी फैंटेसी के कारण परेशानी हो सकती है। लॉकडाउन में बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं कंप्यूटर के, मोबाइल के, तो इनसे इन्हें बचा कर रखना होगा। हालांकि सरकार ने बहुत सारे गेम्स बंद कर दिए, मगर फिर भी इतना नहीं है कि बच्चे नहीं भटक सकते हैं, तो कोशिश करें बच्चों को थोड़ा एकाग्र रखें, फील्ड पर खेलें कूदें, ये अच्छा है। समय का सही सदुपयोग करें। भाग्य स्थान में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, मतलब सूर्य बुध शुक्र चंद्रमा केतु, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे अवसर, बहुत सारा लाभ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। कुल मिलाकर के मीन राशि वाले जातक 12 राशियों में सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाले जातकों में से एक होंगे। तो इस राशि वाले जातकों के लिए कोई सलाह जी, शुक्र की मंत्र जप करें, महामाया के दर्शन करें, और थोड़ी सी खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। अब हमारे जो दर्शक फेसबुक लाइव के हैं, अगर वो किसी प्रकार का कोई प्रश्न करना चाहे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, पर अभी तक किसी ने डिटेल दी नहीं है। मेरा ख्याल है पंकज सिंह, इसके अलावा सतीश वैष्णव, शक्ति तिवारी, इसके अलावा भूरा लाल और जयप्रकाश तांबोली, सभी ने प्रणाम किया है। प्रणाम आप सबको, प्रणाम। फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं निखिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी, मुझे अपने भाई के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। डेट ऑफ बर्थ सर 27 मई 1996। एक बार फिर से।
27 मई 1996। समय बता दें समय है सुबह 7 बजे। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान से मनेन्द्रगढ़। प्रभु क्या जानना है? फिर इस करियर के बारे में जानना था और मैरिज लाइफ मतलब शादी कब तक हो पाएगी उसके लिए। तो काम क्या करते हैं? काम तो सर फिलहाल मतलब वो जब फार्म हाउस रहते हैं, फार्म में ही है वो, पेस्टिसाइड डिपार्टमेंट संभालता है फिलहाल तो। चलिए यही देखते हैं कि काम तो नहीं है मगर कुछ संभालते हैं। राहु की महादशा में राहु का अंदर फरवरी 2021 तक रहेगा और राहु इनकी जन्म कुंडली में चौथे स्थान में, शनि से आक्रांत है। तो पूरा परिवार मेरा ख्याल है कि करीब 3 वर्ष से परेशान है। फरवरी के बाद बहुत अच्छा समय आने वाला है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि फरवरी के बाद शादी भी और फरवरी के बाद भी करियर में, दोनों में भी काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई पड़ेगी। चूँकि शनि दशम स्थान में है तो जैसा मैं अक्सर कहा करता हूँ, शादी से पहले अर्क विवाह करा ले। मगर इस बच्चे को पितृदोष भी है, क्योंकि जब शनि राहु से आक्रांत हो जाए या राहु शनि से आक्रांत हो जाए तो मान लेते हैं कि पितृदोष है और पितृदोषों की शांति करा लेनी चाहिए। ये आमतौर पे संतति अवरोध है, संतति अवरोध उत्पन्न होता है और इसके लिए मम कुलाभिवृद्ध है ऐसा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना के साथ किसी भी महीने के श्रवण नक्षत्र में एक उद्दिष्ट श्राद्ध कराएं। आप देखेंगे इससे बहुत सारी परेशानियां दूर होंगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट के जामुनिया, एक 4 कैरेट का ऑनेक्स बच्चे को पहनाएं और वर्ष 2021 फरवरी के बाद अच्छाई का इंतजार करें, सब कुछ बेहतर होगा। जी अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बताइए। उसका जन्म तारीख है 9 अक्टूबर 1992 और समय बता दें। 9:35 रात के। जन्म स्थान बता दें। अंबिकापुर सरगुजा। प्रभु ये बेटा है बेटी है? बेटा। क्या जानना चाहते हैं प्रभु इसके लिए? शादी और कैरियर। अभी करते क्या हैं? अभी जॉब करता है सर। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का शादी। तो मुझे ऐसा लगता है शादी आप इसकी छू सकते हैं 6 अप्रैल 2021 के बाद इसकी छू सकते हैं 6 अप्रैल 2021 के बाद इसकी शादी होनी है। तो कोट शोट आप बना लीजिए और मुहूर्त भी तय कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी शादी इसकी तय हो जाएगी। और जहाँ तक सवाल करियर का है तो जैसे ही बृहस्पति का चेंज आएगा तो करियर में भी बड़ा बूम दिखाई पड़ेगा। बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत डायनेमिक है और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ चीज़ें ठीक है, मगर शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। इस समय जो दशाएँ चल रही है उन दशाओं पर भी थोड़ी सी नजर डालें तो ऐसा लगता है कि जैसे बुध में शुक्र का अंतर चल रहा है और शुक्र की अंतरदशाएं आमतौर पे जातकों को स्टैग्नेंट कर देती है, मतलब किसी भी प्रकार का ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ता। ये एक बड़ा डिससेटिस्फैक्शन है और अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई पड़ती। कोरोना के कारण तो अपॉर्चुनिटी कम ही हुई होगी, कुछ नई अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से ही मिली होगी, पर अब चीज़ें पहले से बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष 2021 अप्रैल पहले वीक से ही इनकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और 1 वर्ष के भीतर में शादी और करियर की परेशानी दूर हो जाएगी। एक सलाह, इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का ऑनेक्स जरूर धारण कराएं, पन्ना धारण कराएं, ये इसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जी तो अब आप सभी से विदा लेने का समय। हमारे बहुत सारे फेसबुक के साथी जयप्रकाश तांबोली, सत्यनारायण गुर्जर, इसके अलावा फॉक्स हेज और मिथ्रेश कुमार, महेश कुमार, सब ने प्रणाम भेजा है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा प्रणाम और साथ में ये गुजारिश कि अपनी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ लिख दें ताकि हम आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। हमारे बहुत सारे दर्शकों की शिकायत हो सकती है कि पंडित जी के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो सकते या फिर शामिल होने का अवसर नहीं मिलता है तो पंडित जी से बात नहीं कर पाते। मगर पंडित जी से बात करना बहुत आसान है। गूगल में सर्च करिएगा प्रिया शरण त्रिपाठी, मिल जाए। फ़ोन नंबर तो कॉल करिएगा। दिन को 11 बजे से रात 11 बजे तक पंडित जी आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। अब शादियों का सीजन भी खत्म है, इसलिए आपसे बहुत सारी बातें होंगी। दोस्तों अब कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।